अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अकबर बाजवा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग की, जिनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ अरसे से दूर नहीं हो रहे। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी सरवर साहब या फिर अलीम खान साहब उनको दूर किया करते थे, लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मैदान में आ गए हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन को मुलाकात के लिए उन्होंने बुला लिया। इस मुलाकात में मरकज में भी काफ लीग को मजीद एक वजारत और एक कमेटी की सरबराही देने पर गौर होगा। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात होगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इत्तेहादी काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात खुद दूर करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के आज के शेड्यूल में भी काफ लीग से मुलाकात शामिल है। मुलाकात में मरकज में भी काफ लीग को मजीद एक वजारत और एक कमेटी की सरबराही देने पर गौर होगा। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में काफ लीग सूबे और मरकज में अपने वुज़रा को बाइख्तियार बनाने का मामला भी उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मरहलेवार MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और GDA से भी मुलाकातें करेंगे। तो तहरीक इंसाफ और काफ लीग में राबते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली के चेंबर में चौधरी परवेज इलाही और अब्दुल अलीम खान के दरमियान भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी उमूर ज़ेर बहस आए। सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक, सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और GM सिकंदर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इससे थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात हुई काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब से। 3 बजे ये मुलाकात शुरू होना थी। अब मामला कुछ यूं है कि काफ लीग के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ अरसे से वो दूर नहीं हो पा रहे थे। उसके लिए सीनियर रहनुमा तो कोशिशें करते रहे, लेकिन अब हुकूमती इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने के लिए वजीर आजम इमरान खान खुद मैदान में आ गए हैं और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन को आज उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया। इस मुलाकात में अब कहा यह जा रहा है कि मरकज में काफ लीग को एक और वजारत दी जाएगी और एक कमेटी की सरबराही भी कम अज कम देने पर गौर होगा। जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें सालिक साहब का नाम सामने आ रहा है, उसमें मोहन सलाही साहब का नाम सामने आ रहा है कि आज चौधरी शुजात हुसैन जो मुलाकात करेंगे वजीर आजम इमरान खान से खुद हुकूमती इत्तेहाद से मुताल्लिक, उसमें कुछ और मामलात भी ऐड हो जाएंगे। सियासी मामलात अपनी जगह पर डिस्कस होंगे, लेकिन काफ लीग की कुछ मुतालबात थे जिनमें खास तौर पर कम अज कम एक और वजारत सेंटर की अगर बात की जाए तो वहां पर, और फिर जो वर्किंग कमेटीज हैं उनमें से किसी एक कमेटी की सरबराही भी काफ लीग चाहेगी। तो इस सारे मामले पर आज गुफ्तगू की गई। अब से कुछ देर पहले यह मुलाकात शुरू हुई वजीर आजम इमरान खान और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की। टिका खानसानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। टिका, मुलाकात स्टार्ट हो चुकी, अब खबर क्या आई है, क्या मुतालबात हो सकते हैं काफ लीग की तरफ से, किस तरह इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे? जी, पहले तो 3 बजे का वक्त तय पाया था, लेकिन अब 5 बजे शाम को मुलाकात जो है वो हो रही है। इस वक्त वजीर आजम इमरान खान से चौधरी शुजात जो है मुलाकात के लिए वजीर आजम हाउस में पहुंचे हैं। इस मौके पर नदीम अफजल चंद भी मौजूद हैं, इसके अलावा नईमुल हक भी मौजूद हैं। इससे पहले चौधरी शुजात की नईमुल हक से कई मुलाकातें भी हुई और मुख्तलिफ यानी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके पार्टी की सतह पे, खासतौर पे पंजाब में जो उनको बेहतर पोजीशन जो उस पर गैप आ रहा है मुलाकात में, कम्युनिकेशन में, वो भी बातचीत हुई। इसके अलावा चूंकि जो मुस्लिम लीग काफ है वो एक ऐसी इत्तेहादी है जो मरकज में भी है और पंजाब में भी इत्तेहादी है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में भी उनकी कुछ नशिस्तें हैं और जो मरकज में जो है एक वजारत मिली है, यकीनन वो दूसरी वजारत मिलेगी। अभी फौरी तौर पर तो दूसरी वजारत नहीं मिल रही, लेकिन हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि उस पर बात मैच्योर हो रही है। चौधरी बरादरान जो है उनके जो 2 बेटे हैं उनमें से किसको वजारत मिलती है और क्या स्टेट मिनिस्टर बनाना है या वफाक का मिनिस्टर बनाना है। क्योंकि दूसरी तरफ वजीर आज़म ने खुद अभी एक्सटेंशन पर पाबंदी लगा रखी है, तो यकीनन उसको रिलैक्स करना पड़ेगा और काबीना में तोसी की जाएगी और अप्रैल में ही हमारे ज़राए कहते हैं कि काबीना में तोसी का इम्कान है और उस मौके पर बातचीत की। इसके अलावा भी सियासी अमूर पर चूंकि वजीर आज़म मद्दाह हैं चौधरी शुजात के और उनसे मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत करना चाहते हैं, मुशावरत करना चाहते हैं और दीगर जो इत्तेहादी हैं उनसे भी वजीर आज़म मुलाकात करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद मैदान में आ गए हैं और आज जब मुलाकात अब से कुछ देर पहले 5 बजे टिका खानसानी ने हमें बताया कि शुरू हुई, 3 बजे की स्केड्यूल थी। आरएल हमारे साथ जुल्फ़िकार राज साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब आपके वक्त का। ये मामला अब जो आ रहा है, ये सुनने में खबर आ रही है कि एक और वजारत सेंटर में और एक
कम अज कम कमेटी की सरबराही काफ लीग मांग रही है। ये पहले से कुछ तयशुदा थे मामलात और इसमें कुछ ताखीर हुई हुकूमत की तरफ से, या फिर ये नए मुतालबात सामने आए हैं? आपकी इस पर क्या आपके पास खबर है सर? ये पहले से मामला तयशुदा थे और बातें पहले से फाइनल थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ चीजें लेट हुई हैं। और इसमें मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म भी अपनी कमिटमेंट के ऊपर कायम है और पीटीआई भी अपनी कमिटमेंट के ऊपर कायम है। इसमें इशू असल में ये था कि जो वजारत मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म मांग रही थी उस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात कुछ लोगों को थे, लेकिन मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने बहरहाल साबित किया मुलाकात के दौरान भी और अदरवाइज भी, उन्होंने कहा कि जो कमिटमेंट हमारे साथ की गई है हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम एक अलाइज पार्टी हैं, इत्तेहादी पार्टी हैं, और इस हवाले से जो भी हमारा रोल था हमने वो अदा किया है और जो कमिटमेंट है वो पूरी की जाए। तो आज कि इस मीटिंग के अंदर इमरान खान ने उस चीज को एंडोर्स किया है और अब मेरा ख्याल है कि जो क्या सराइयां माजी के अंदर होती रही हैं मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म और पीटीआई के रिलेशन के हवाले से, आज की इस मुलाकात के बाद यकीनन वो दम तोड़ जाएंगी। और इस मुलाकात में सिर्फ इस मुलाकात को आप एक वजारत तक महदूद नहीं कर सकते। इस पे पंजाब की सियासत के हवाले से, मुस्लिम लीग नवाज की सियासत के हवाले से, नवाज शरीफ की जेल यात्रा के हवाले से और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ है, और जिसमें कोई अहम तरीन एक रोल मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का पंजाब के हवाले से और ओवरऑल सियासत के हवाले से डिजाइन किया गया है। और जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म नवाज लीग के हवाले से अहम तरीन रोल प्ले कर सकती है और आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की अहमियत और बढ़ जाएगी। अब जुल्फिकार साहब, एक तो बात ये आ रही है कि पोर्टफोलियो पर कुछ मामला तय नहीं हो पा रहे थे, चलें अब वो करीब हो गए हैं तय होने के, लेकिन उसके अलावा ये वजीर मुमलिकत या फिर वफाकी वजीर का कुछ मामला बनेगा, इस हवाले से क्या आपके पास इत्तलात हैं? सुनने में आया कि इस पर भी कुछ इख्तलाफात थे। इस पे मैंने अर्ज किया कि इस पे डिस्कशन हुई है, चूंकि वजारत सनत और पैदावार के हवाले से पीटीआई की गवर्नमेंट ने कमिटमेंट कर रखी थी चोरी मोनस अलाई के हवाले से, और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जाहिर है उस कमिटमेंट के हवाले से याद दहानी वक्तन फवक्तन करवाती रही। जबकि पीटीआई के अंदर एक दो साहबान ऐसे थे, मिसाल के तौर पर रज़ाक दाऊद साहब और बाकी कुछ लोगों का ख्याल था कि ये वजारत चूंकि वो ऑलरेडी उनके पास है तो ये वजारत ना दी जाए, लेकिन आज पीटी के क़यादत के हवाले से ये रियलाइजेशन बहरहाल मौजूद है कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की क़यादत के साथ जो कमिटमेंट है उनको अकोमोडेट किया जाएगा और उस वादे को पूरा किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से पीटीआई ने हमेशा से ये तावन मांगा है कि पंजाब की सियासत के हवाले से मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म एक रोल प्ले करे। तो आज की गुफ्तगू में ज्यादा फोकस उस बात पे भी रहा है कि पंजाब के हवाले से बड़ी एब्सोल्युटली बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की पंजाब की सियासत के हवाले से कि मुस्लिम लीग काफ का जो रोल है वो काउंटर करने एमपीएमएलएन को बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जाहिर बात है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा सर, ये क्या होने जा रहा है पंजाब में मुस्लिम लीग काफ के रोल के हवाले से? इस पे बहुत ज्यादा इसको अहमियत दी जा रही है। जो बिलावल की मुलाकात हुई नवाज शरीफ के साथ, एक अपोजिशन नई सफबंदी कर रही है और पंजाब चूंकि बैटल फील्ड है और पंजाब मुस्लिम लीग नवाज का मरकज है और इमरान खान को इस बात की रियलाइजेशन है और या करवा दी गई है कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म पंजाब की सियासत की लड़ाई सबसे बेहतर अंदाज पे लड़ सकती है और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की नून लीग को काउंटर करने के हवाले से एक बड़ी अहमियत है। जब अपोजिशन एक तरफ से सबबंदी कर रही है तो दूसरी तरफ से आप यूं समझिए कि हुक्मरान इत्तेहाद ने भी इस बात को रियलाइज किया है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को एक अहम तरीन टास्क दिया जाएगा ताकि वो मुतहदा अपोजिशन का तोड़ कर सके। और चौधरी शुजात साहब की जो सियासत के एक बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर ने यह मुशावरत भी की है कि अगर मुतहदा अपोजिशन आने वाले दिनों में सड़कों के ऊपर होती है तो उस सूरत में हमें क्या लायामाल इख्तियार करना चाहिए। और उस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन उन्होंने तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर को दी है और उन्होंने उनकी सियासत और उनकी बसीरत के हवाले से उनको बड़ा अप्रिशिएट किया है और उनको कहा है
कि आने वाले वक्त में अगर अपोजिशन सड़कों के ऊपर आती है और एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करती है, तो फिर हुकूमती इत्तेहाद को और हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जो शामिल पार्टीज हैं उनको भी अपना रोल प्ले करना और हुकूमती जो बयानिया है उसको अवाम के सामने रखना पड़ेगा। जुल्फिकार साहब, ये जो एक चहमगोइयां ये भी हैं कि एक पंजाब की कैबिनेट में कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं इन नियर फ्यूचर या फिर चलें डिस्टेंट फ्यूचर में, लेकिन बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, तो वो अगर चेंज्ड कैबिनेट की अगर हम बात करें तो वहां पर PMLQ का रोल पंजाब में कुछ बढ़ने के इम्कानात इस खबर के हवाले से जो आप दे रहे हैं? राबता मुनक़ता हो गया जुल्फ़िकार राज साहब से और वो यही बता रहे थे कि अब इंडस्ट्रीज़ की जो वजारत मांगी गई PMLQ की तरफ से, ये पहले से एक सेट फार्मूला था जिस पर अब जाकर ये मामलात करीब पहुंच रहे हैं और तय हो गए हैं तकरीबन PMLQ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन, और इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा दोनों जमातों का। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं कि शहबाज शरीफ ने बचने का जुगाड़ लगा लिया है। नवाज शरीफ को लंदन की हवा पसंद है, ये कहा गया शेख रशीद साहब की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि कौम ने मुल्क लूटने वालों का असल चेहरा देख लिया। वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपोजिशन पर तनकीद की और यह भी कहा कि इमरान खान को कोई खतरा नहीं, नैबज़दा लोगों की मुलाकातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा दिल कह रहा है कि इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं इस नैबज़दा सिस्टर कंपनी से, कोई ख़तरा नहीं है। ये नैबज़दा लोगों के मिलने से, इमरान खान की सेहत पर इनके मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इस मुल्क की इकॉनमी को मजबूत करना है। अगर हम इस मुल्क की इकॉनमी को मजबूत करने में कामयाब हो गए और जो बोझ इन चोरों की वजह से गैस और बिजली के बिल पर पड़ा है, जो इन्होंने लूट मार की है साबका हुकूमतों ने, अगर हम बिजली के बिल और गैस जिसने हमें मुतासर किया हुआ है, अगर इसको हमने कामयाबी से हैंडल कर लिया और इंशाअल्लाह ताला ये 5 साल क्या, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अगले 5 साल भी इमरान खान लगाएगा। तो शेख रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका यह कहना था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमरान खान साहब को अपोजिशन इत्तेहाद से, और शहबाज शरीफ साहब ने बचने का जुगाड़ लगा लिया है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। कराची में आज सी व्यू पर एक मियाँ बीवी के साथ पुलिस वालों ने जो बदतमीजी की, इस तमाम मामले पर तहकीकात पुलिस की कहाँ पहुंची, उनके खिलाफ एक्शन क्या हुआ, आफ्टर दिस ब्रेक। ये धुआं कैसा है? ये वही कोयल का धुआं है जो आपके बच्चे पूरा महीना इनहेल करते हैं। फिर घर में डेंगू से बचाओ कैसे? ले आओ मोर्टीन मशीन, जो अपने नए ताकतवर फॉर्मूला से दे डेंगू फैलाने वाले मच्छर से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ सेफली। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। सिर्फ 5 रुपए रोजाना। सिर्फ 5 रुपए? यानी कॉयल से किफायती और सेफ। मान गई सनम। मरियम ने माना, ना मच्छर ना धुआं, सिर्फ 5 रुपए रोजाना। अब आपकी बारी, मोर्टीन मशीन सिर्फ 5 रुपए रोजाना। तो ले आई महंगा पाउडर। सिर्फ एक्सप्रेस पावर जो दे महंगे पाउडर वाली धुलाई और कीमत भी पूरे 100 रुपए कम। 100 रुपए कम? वाह! महंगे पाउडर वाली धुलाई 100 रुपए की बचत के साथ। ट्राई करो कुछ डिफरेंट है, ट्राई करो कुछ डिफरेंट। तो पहनो अपना कॉन्फिडेंस एंड स्टेप आउट टू वॉक डिफरेंट। एंड्योर, वॉक डिफरेंट। सीनियर टीम में खेलना है तो ऐसी चोटों से क्या डरना। गिर के उठेंगे, बहादुर बनेंगे, बढ़ने लगे हैं ये तो। इसीलिए आपको जरूरत है स्ट्रॉन्ग डेटॉल प्रोटेक्शन की, क्योंकि डेटॉल देता है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से हिफाजत। मामा ने डेटॉल का धुला। हार्पिक छोटू तेजाब पतला है इसलिए बह जाए, जबकि हार्पिक का गाढ़ा फॉर्मूला दे एक चक्कर में चमकदार टॉयलेट। तभी महीने में हार्पिक छोटू की 1 जबकि तेजाब की 2 बोतलें हैं। हार्पिक छोटू, आधी कीमत महीने भर सफाई। अब कोई आम साबुन क्यों करे इस्तेमाल, जब डेटॉल सोप का तहफ़्फ़ुज़ मिले पूरे 25 रुपए की जबरदस्त बचत के साथ। बस इतने पैसे काफी है। हाय एहसन, वाह मैडम, इतने कम खर्च में इतना सब। पैसे बचाना तो जरूरी है। हर जगह आप बचाती हैं, लेकिन यहाँ सब बहा देती हैं। कैसे? तेजाब से। इम्पॉसिबल। हार्पिक छोटू तेजाब पतला है इसलिए बह जाए, जबकि हार्पिक का गाढ़ा फॉर्मूला दे एक चक्कर में चमकदार टॉयलेट। तभी महीने में हार्पिक छोटू की 1 जबकि तेजाब की 2 बोतलें हैं। हार्पिक छोटू, आधी कीमत, महीने भर सफाई। कॉर्नेटो का वही मजा अब ₹50 में। तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 सब कुछ करे। बड़ी तेजी से बनाई।
दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। डोंट वरी, सीनियर टीम में खेलना है तो ऐसी चोटों से क्या डरना। गिर के उठेंगे बहादुर बनेंगे, बढ़ने लगे हैं ये तो। इसीलिए आपको जरूरत है स्ट्रॉन्ग डेटॉल प्रोटेक्शन की, क्योंकि डेटॉल देता है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से हिफाजत। मामा ने डेटॉल का धुला। हार्पिक छोटू तेजाब पतला है इसलिए बह जाए, जबकि हार्पिक का गाढ़ा फॉर्मूला दे एक चक्कर में चमकदार टॉयलेट। तभी महीने में हार्पिक छोटू की एक, जबकि तेजाब की 2 बोतलें हैं। हार्पिक छोटू, आधी कीमत महीने भर सफाई। खाना खा ले। बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। अब कोई आम साबुन क्यों करे इस्तेमाल, जब डेटॉल सोप का तहफ्फुज मिले पूरे 25 रुपए की जबरदस्त बचत के साथ। सनम आप, ये धुआं कैसा है? ये वही कोयल का धुआं है जो आपके बच्चे पूरा महीना इनहेल करते हैं। फिर घर में डेंगू से बचाओ कैसे? ले आओ मोर्टीन मशीन, जो अपने नए ताकतवर फॉर्मूला से दे डेंगू फैलाने वाले मच्छर से मुकम्मल तहफ्फुज सेफली। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। सिर्फ 5 रुपए रोजाना। सिर्फ 5 रुपए, यानी कॉयल से किफायती और सेफ। मान गई सनम। मरियम ने माना, ना मच्छर ना धुआं, सिर्फ 5 रुपए रोजाना। अब आपकी बारी, मोर्टीन मशीन सिर्फ 5 रुपए रोजाना। बस बस इतने पैसे काफी है। हाय एहसन, वाह मैडम, इतने कम खर्च में इतना सब। पैसे बचाना तो जरूरी है। हर जगह आप बचाती हैं, लेकिन यहाँ सब बहा देती हैं। कैसे? तेजाब से। इम्पॉसिबल। हार्पिक छोटू तेजाब पतला है इसलिए बह जाए, जबकि हार्पिक का गाढ़ा फॉर्मूला दे एक चक्कर में चमकदार टॉयलेट। तभी महीने में हार्पिक छोटू की एक, जबकि तेजाब की 2 बोतलें हैं। हार्पिक छोटू, आधी कीमत। महीने भर सफाई। पाकिस्तान भर की खवातीन ने किया वसीम अकरम को चैलेंज कि इनका डिटर्जेंट एरियल से बेहतर है। तो हो जाए मुकाबला। लगाते हैं सालन और केचप के सख्त दाग। अरे रुकिए, एक को धोएंगे आपके पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से। नया एरियल डबल एक्शन फॉर्मूला के साथ सख्त दाग बेहतर निकाले सिर्फ एक धुलाई में। तो कौन उतरा आपके चैलेंज पर पूरा? इजी पैसा ऐप डाउनलोड करने पे 100 रुपए मुफ्त तो मिलते ही हैं, पर उसके अलावा पता है और क्या? मुझे मिलता है 5 GB का टेलेनॉर वीकली बंडल सिर्फ 70 रुपए में, ताकि मैं रहूं पूरा हफ्ता ऑनलाइन ऑल द टाइम। तो इजी पैसा ऐप डाउनलोड करो और देखो तुम्हें क्या मिलेगा। स्मूथ और चॉकलेटी कैडबरी डेयरी मिल्क अब शेयर मोर 15 और 25 रुपए के नए पैक में, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। जैज़ सुपर 4G ने एक बार फिर जीता ओकला पे तेज तरीन स्पीड का अवार्ड। कहा था ना, छोटे जितने भी आ जाएं, बड़ा बड़ा ही होता है। दुनिया को बता दो। पब्लिक न्यूज रूम में एक मर्तबा फिर आपको खुशामदीद। अब आपको बताएं कि कराची सीव्यू पर एक मियां बीवी से पुलिस एहलकारों की बदतमीजी के मामले में अपडेट है कि एसएसपी साउथ पुलिस एहलकारों के रवैये पर शर्मिंदा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका इजहार किया और आवाम से गुजारिश की कि ऐसा वाकया किसी के भी साथ हो वो बताए जरूर, ताकि कुछ एक्शन लिया जा सके। अब मियां बीवी से बदतमीजी करने वाले 4 एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। बिलाल खान ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। साहिल पर तरोताजा हवा खाना अब शहरियों को महंगा पड़ गया। पुलिस का रिवायती अंदाज बरकरार, गुंडागर्दी और भत्ताखोरी के अताब का बन गए मासूम शहरी शिकार।
मियां बीवी से बदतमीजी पुलिस को महंगी पड़ गई। बदतमीजी करने वाले थाना क्लिफ्टन एएसआई जुल्फिकार और एहलकार अहमद खान नौकरी से हाथ धो बैठे। एसएसपी साउथ पुलिस एहलकारों के रवैये पर शर्मिंदा। एसएसपी साउथ पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि मियां बीवी से बदतमीजी करने वाले चारों एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। अवाम से बदतमीजी करने वालों की पुलिस में कोई जगह नहीं। इन तीनों में से 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया है, समरेली उनको डिसमिस किया है क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस इतनी मौजूद है कि जिसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। और जो चौथा बंदा है, जैसे मैंने कहा, वो वाकई में नहीं था लेकिन ही इज़ अ पार्ट ऑफ देयर गैंग और वो है कुर्बान, उसका नाम है, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी साउथ हैं जहां पुलिस एहलकारों की गलती पर पेशमान, वहीं गिरफ्तार एहलकारों ने गलती की पर्दापोशी शुरू कर दी। कहते हैं ना रिश्वत मांगी ना खातून पर हाथ उठाया, उल्टा मियां बीवी पर पुलिस एहलकार पर हाथ उठाने का इल्जाम धर दिया। वो औरत तो उसको गले पड़ रही थी बस, और बात ही नहीं थी, हमारा कोई फटा ही नहीं था उनके साथ, आपस का फटा था उनका। तशद्दुद किसी ने भी नहीं किया उनके ऊपर, वो आपस में लड़ रहे थे और हम लोग जैसे गए तो हमारे को फुटबॉल ने बोला ये लड़ रहे हैं। उनके पास गए तो उसके हाथ में मोबाइल था, बोला मैं तुम लोग को बताता हूँ, तुम लोग ये क्यों आए हो, वो क्यों आए हो। सीवीओ पर पुलिस एहलकारों की तशद्दुद की वीडियो सामने आने के बाद कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने मामले का नोटिस लिया था। तो एक सबूत होने के बावजूद, यानी कि एक वीडियो मौजूद होने के बावजूद, ये पुलिस एहलकार बड़ी ढिठाई से बाद में भी झूठ बोलते रहे। खैर, सब मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे नवाज डाहरी हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज, ये मामला जिस तरह से आज ये हुआ और जिस तरह इस जुर्रत का मुजाहरा किया इन मियाँ बीवी ने, तो ये एक्सपोज हो गए पुलिस एहलकार, लेकिन लग यूं रहा है कि ये पुराना मामला है और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको रोजाना की बेसिस पर यूं ही हरासा किया जाता होगा पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि ये जो सीवीयू का मकाम है जहाँ पर तफरीह के गर्ज से पूरे कराची समेत सिंध के दीगर अजला और पूरे पाकिस्तान से लोग जो वो सैर तफरीह के लिए यहाँ आते हैं। सस्ता मकाम है और एक नेचुरल जगह है जहाँ पर सब लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये वीडियो सामने आई है, उसके बाद ये एक्शन हुआ है, पुलिस ने एक्शन लिया है और उसके बाद AIG अमीर शेख ने एक्शन लिया, SSP साउथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यही मकाम है जहाँ पर रात के टाइम पर, अगर शाम के टाइम पर कोई फैमिली जाती है तो लुट जाती है। एक तो डकैत होते हैं, उनसे उनके लिए की वजह से भी जो है वो डकैती होती है। दूसरी जानिब पुलिस जो पेट्रोलिंग पर यहाँ पर मौजूद होती है, मोटरसाइकिल्स पर वो पुलिस एहलकार घूम रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई फैमिली उनको मिल जाए तो उनको ऐसे नहीं छोड़ते। और मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं लेकिन कोई एविडेंसेस, ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले जिसके बुनियाद पर सोशल मीडिया पर कोई चीज़ वायरल हो। लेकिन ये प्राइमरी एविडेंस मिला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस हरकत में आई, अभी गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद जो वो कानून की जानिब से कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सीवीयू का मकाम है, बोट बेसन से लेकर तकरीबन कोई बड़ा एरिया है जहां पर ये सीवीयू का मकाम, जहां पर लोग जो हैं वो तफरीह के घर से आते हैं, लेकिन यहां पर फैमिलीज अगर आती हैं तो उनको ये सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि AIG अमीर शेख जब चार्ज संभाली थी तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि सीवीयू के मकाम पर किसी को तंग ना किया जाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं इसी की बात करना चाह रहा था नवाज डारी, आपने ये जो नोटिफिकेशन की बात की, एडिशनल IG कराची अमीर शेख की तरफ से इशू किया गया था, उसके बावजूद इन पुलिस एहलकारों में इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत के अपने एक सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर का हुक्म इस तरह से उन्होंने टाल दिया और फिर ये मामला जारी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, अमीर शेख AIG कराची जो है वो उनने ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि सीवीयू के मकाम पर किसी भी फैमिली को, लड़का या लड़की या कोई और पूरी फैमिली हो, उनमें से किसी को तंग ना किया जाए। ये तफरीह का मकाम है और वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन पुलिस एहलकारों की जानिब से खुलेआम वायलेशन की गई और की जाती रही। लेकिन आज जो ये वीडियो है वायरल हुई है जिसके बाद जाके पुलिस ने एक्शन लिया है। अच्छा नवाज, एक और बात बताइए कि आज जो पीर मोहम्मद शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिसके भी साथ कोई ऐसा वाकया पेश आए वो ज़रूर एटलीस्ट पुलिस सीनियर ऑफिशियल्स को इतला करे ताकि सख्ती से निपटा जा सके ऐसे पुलिस एहलकारों के साथ। दूसरी तरफ इन 4 पुलिस एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें आपके ख्याल में, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड होते हैं, आप ऑन फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, काफ़ी होंगी डिटर करने के लिए, डराने के लिए ऐसे बदउनवान अनासिर को पुलिस में जो बदनाम करते हैं पुलिस को?
देखिए मेरी नज़र में ये नाकाफ़ी चीज़ें हैं। अल्दो जो ये एविडेंसेस के बुनियाद पर उनको सस्पेंड फ्रॉम सर्विस भी कर दिया गया है, सारी चीज़ें कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये जो पूरी जगह है वहाँ पर कोई पिकेट कायम की जाए, कंप्लेंट सेल कायम किया जाए ऐसी कोई जगह बनाई जाए जहाँ पर पुलिस के कोई आला ओहदेदार और पुलिस के आला अफसरान जो है वो मौजूद रहें 24 आवर्स, और अगर कोई भी शख्स यहाँ तफरी के घर से आता है तो उनको कोई दुश्वारी पेश आए ताकि वो यहाँ पर जाके रिपोर्ट कर सकें, तभी जाके इस चीज का तदारुक होगा। वरना सीव्यू का मकाम ऐसा है कि अगर पुलिस पेट्रोलिंग कर भी रही हो तो कोई सिक्योरिटी का कोई खास इंतजाम नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा मतलब चैलेंज होगा पुलिस के लिए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो सेफली हम ये कह सकते हैं कि जो इकदाम पुलिस को करने चाहिए कि मुकम्मल तौर पर कलाकमा किया जा सके ऐसे अनासर का, वो नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया। नवाज डारी हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है। मरियम नवाज ने जेल कोर्ट लखपत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में यह बताया कि नवाज शरीफ को पूरी रात एंजाइना की शिकायत रही। वालिद से मुलाकात करने पर बिलावल भुट्टो का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। आज वो अपने वालिद से मिलने आई, दीगर शरीफ फैमिली के मेंबरान के हमरा उनके साथ उन्होंने खाना खाया, और जब मुलाकात के बाद वो वापस जा रही थी तो तब उन्होंने ये बताया मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है। जेल के बाहर जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी उसमें उन्होंने ये भी बताया कि नवाज शरीफ को पूरी रात एंजाइना की तकलीफ रही। वो क्या कह रही थी सुन लीजिए। क्योंकि उनकी तबीयत के हवाले से मुलाकात थी, सेहत का उन्होंने पूछना था, तो आई थिंक मोर और लेस इसी पे बातचीत हुई है। मुझे डिटेल्स का पता नहीं, लेकिन जाहिर है वो उनकी तीमारदारी के लिए गए थे तो ज़्यादा जो बात हुई वो यही हुई। आज भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उनका जो जेस्चर है, उनका जो एक जिस तरह से वो आए, टाइम निकाला, मियाँ साहब की तीमारदारी के लिए गए, उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, उसके लिए उनकी शुक्रगुजार भी। तो मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये बताना था कि नवाज शरीफ साहब को रात भर एंजाइना की शिकायत रही। अब खैर पंजाब हुकूमत की तरफ से वहाँ पर PIC की एक स्पेशल एम्बुलेंस मौजूद है, डॉक्टर्स की वहाँ पर ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, हम प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं सानेहा साहिवाल की, जिसकी JIT रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई और CTD के 5 एहलकार और ड्राइवर सानेहा साहिवाल के जिम्मेदार करार दिए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक CTD एहलकार रमज़ान की SMG से 26 गोलियां फायर हुई। ड्राइवर नासिर नवाज ने असलहा और वीडियो रिकॉर्ड को तब्दील किया। ये ताज़ा खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। बिलाखिर जो JIT रिपोर्ट सानेहा साहिवाल की मुरतब की गई पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की गई है। इदरीस शेख हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इदरीस, बताइएगा ये रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हैं? हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को JIT की रिपोर्ट भिजवा दी गई है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी की गई थी कि JIT की तफ्तीश से मुतल्लिक़ उनको आगाह किया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पंजाब हुकूमत को ये भी हिदायत की गई थी कि सानिया साहिवाल की जो मुतासरीन हैं, जो उनकी मुतासरा फैमिलीज हैं, उनको भी हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये जो JIT रिपोर्ट भिजवाई गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, इसमें सफदर हुसैन, एहसन खान, रमजान, सैफुल आबिद और हुसनैन अकबर के साथ साथ ड्राइवर नासिर नवाज को सानिया साहिवाल का जिम्मेदार करार दिया गया है। JIT रिपोर्ट ने इन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों को खलील, बीबी नबीला, बेटी रीबा और ईशान जावेद को हलाक करने का मुर्तकिब करार दिया है। JIT रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुल्ज़िमान ने बाद वक़ूआ असला और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को तब्दील किया, टेम्पर किया और फायरिंग करके सरकारी। अच्छा, एक सवाल इदरीस शेख, उसका जवाब हम सबको नहीं अभी तक मिला, वो इस JIT रिपोर्ट में है। वो सवाल ये है कि इन पुलिस एहलकारों को आखिर मुगालता हुआ क्या, या फिर जानबूझकर इन्होंने फैमिली पर गोलियां बरसा दी? जो 26 गोलियां रमजान ने इनको मारी, इस पूरी फैमिली को, हुआ क्या? पीछे से ऑर्डर आए थे या इनका यहाँ पर दिमाग खराब हो गया था? ये मामला क्या हुआ? जी बिल्कुल, इस सवाल का जो जवाब है वो JIT रिपोर्ट में बड़े दिलचस्प तरीके से दिया गया है। JIT रिपोर्ट में इस सिलसिले में जब JIT ने अपनी तफ्तीश की और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों से जब ये इस पूरे ऑपरेशन के बारे में इंस्ट्रक्शंस उन्होंने किसकी फॉलो की और सोर्सेज के बारे में जब उनसे तफ्तीश की गई, तो JIT के एहलकारों की जानिब से ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों ने ये आगाह किया ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को कि उनको अपने सोर्सेज के बारे में ही इल्म नहीं है। सोर्सेज के बारे में बिल्कुल लाइलमी का इजहार किया गया JIT के सामने इन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों की जानिब से, और उनसे कहा गया ऑपरेशन के सोर्सेज के बारे में उनको इल्म नहीं है और वो नहीं बता सकते। ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने
जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम की गई थी। उसने जब इन तमाम एहलकारों को इंटरव्यूज किए, उनसे तफ्तीश की, तो अपने सोर्सेज के बारे में ही लाइलगी का इजहार किया है इन सीटीडी एहलकारों ने। सानेहा साहिवाल में जो एहलकार मुलव्विस थे, उनका ये कहना है कि उन्हें सोर्सेज से ये इतला मिली थी कि ये तमाम लोग दहशतगर्द हैं, जिसके बाद उन्होंने गोलियां बरसा दी, लेकिन वो सोर्सेज का नहीं बता सकते। और उन्होंने ये एक बात की और JIT रिपोर्ट में इसका इंकशाफ हुआ कि उन्हें अपने सोर्सेज का ही इल्म नहीं है। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। हमें अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद थे। अब यहाँ पर पब्लिक न्यूज रूम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ BRT पेशावर की बात करेंगे। बस रैपिड ट्रांजिट पेशावर मंसूबा ताखीर का शिकार क्यों है, कब तक पूरा हो जाएगा, आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जो तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के लिए बहुत अरसे से काफ़ी खिफ़त का बायस बना हुआ है, यानी BRT पेशावर मंसूबा। ये अगर पंजाब की बात की जाए तो मेट्रो बस मंसूबा इसको आप कह सकते हैं। ये शैतान की आंत बन चुका है। अब तकमील का इसका नाम नहीं सामने आ रहा। इफ्तिताह इसकी जो इफ्तिताह की डेडलाइन थी, कम से कम 8 डेडलाइंस अब तक गुजर चुकी हैं। आखिरी डेडलाइन 23 मार्च की थी, यानी ये जो 23 मार्च आने वाली है। लेकिन अब जरा ये कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये बता दिया गया है कि ये बेल रवां बरस 23 मार्च को भी मोंढे नहीं चढ़ सकती, यानी एक और डेडलाइन का इंतजार कीजिए और लग जाइए ट्रक की बत्ती के पीछे, और वो भी 9वीं बार। बात अब सिर्फ ताखीर ही की होती तो ये कड़वा घूंट शायद पिया जा सकता था। अब आखिर मरते क्या ना करते वाला मामला यहां पर आ गया। गले पड़ा, ढोल बजाना तो पड़ेगा ही, लेकिन मामला इंतहाई परेशान कुन हो चुका है। जो असल डिजाइन था उसमें ट्रैक की कम से कम चौड़ाई 6.5 मीटर तजवीज की गई थी, यानी 6.5 मीटर, और स्टेशन को बिल्कुल सीधा तामीर किया जाना था। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि कई स्टेशन जो हैं वो तिरछे बना दिए गए हैं। ट्रैक की जो कम से कम चौड़ाई है वो भी 6.5 मीटर से कम रखी गई है। अब यूं ना सिर्फ बस आसानी से नहीं मुड़ सकेगी, बल्कि अब जो ट्रैक पर बिला खौफो खतर दौड़ने का ये मंसूबा है कि यानी अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा होंगी ये बसें, और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में से आ रही होंगी, मूव कर सकती हैं विद फुल स्पीड, लेकिन अब वो भी नहीं कर सकेंगी क्योंकि ट्रैक की जो चौड़ाई है वो कम रखी गई है और स्टेशन तिरछे बना दिए गए हैं और ऑपरेशंस इनके बाआसानी रुक सकते हैं। अब कौन है आखिर, ये सवाल पैदा होता है कि जिसने इतने बड़े मंसूबे के डिजाइन पर अमल नहीं किया, और क्या उसे कोई सजा दी जाएगी? और ताखीर से लागत पहले ही कहां से कहां पहुंच चुकी। अब डिजाइन तब्दील करने के लिए मजीद वक्त तो दरकार होगा, लेकिन मजीद रकम भी जाया होगी। करोड़ों अरबों में यह रकम का मामला जा सकता है। और क्या फिर पुराने जो स्टेशन हैं वो गिराए जाएंगे और तमाम तर तामीरात दोबारा की जाएंगी? अब अहलिया इल्म पेशावर को कितना मजीद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही इस मंसूबे के बायस जहनी कर्ब और सांस की बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। उनकी अजियत में इजाफे का जिम्मेदार है कौन, और क्या जानबूझकर तामीराती नकायस यहां पर छोड़े गए, और अगर हां तो क्या करप्शन के ये सब कुछ बायस हुआ? और फिर ये हैं वो तमाम सवालात जिनका जवाब अब KP हुकूमत को देना चाहिए, देना होगा। तो यहाँ पर हमने आपको ये भी बताते जाएं कि एक मिनिस्टर हैं KP के, अकबर अयूब खान साहब, उनसे राबता करने की कोशिश की। हाउसिंग एंड वर्क्स को देखते हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जवाब देना पसंद नहीं किया इस मामले पर कि अवाम का अरबों रुपया इस मनसूबे में लगाया गया और इस मनसूबे में ताखीर का जिम्मेदार कौन है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आतिफ खान साहब सीनियर वजीर हैं, शौकत यूसुफ सई साहब सूबाई वजीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत में, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाना पसंद किया। अजमल वजीर साहब ने फ़ोन हमारा उठाना पसंद नहीं किया, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। लेकिन यूं हो नहीं सकता, अब इतना बड़ा मंसूबा, इतने अरबों रुपए उसमें कौम के लग चुके, और अब तक उसके बायस से जो जहनी कर्ब से गुजरना पड़ रहा है तमाम तर पेशावर के शहरियों को, उसका जवाब तो बहरहाल किसी ना किसी को अब देना ही पड़ेगा। हसन अली हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। हसन अली, ये तमाम मामला, मतलब इतना बड़ा मंसूबा और फिर ये तमाम मामला मीडिया में भी इतना ज्यादा रहा, उसके बावजूद इस तरह की गफलत, मुजरिमाना गफलत, क्या मामला है, किसकी तरफ से हुई है ये? देखें, मैं आपको इस BRT के हवाले से आपको ये बताऊं कि ये यकीनी तौर पे दर्द-ए-सर बन चुका हुआ है पेशावर के शहरियों के लिए। इस मंसूबे को, इसका संग बुनियाद रखा गया 2017 में, जो गुज़श्ता सूबाई हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा की, तहरीक इंसाफ की, उस हुकूमत ने इसका संग बुनियाद रखा। फिर इसमें बड़े बबांग दखल ये ऐलान किया गया कि 6 माह के कलील अरसे में इसको मुकम्मल किया जाएगा। और ये ऐसा ऐलान था कि इसमें तमाम शहरी जो हैं वो खुश थे, इंतहाई खुश थे। इसमें ताजर बरादरी ने बड़ा तामुन किया है सूबाई हुकूमत के साथ, चूंकि इसके रास्ते में आने वाले कई ऐसे जगह हैं जहां पर इंतहाई मसरूफ तरीन तिजारती मराकज़ हैं पेशावर के शहरियों के, वहां पे काफी रश होता था, लोग बड़ी खरीदारी करते थे, वहां पे बड़ी बिक्री होती थी और तिजारत और कारोबारी तबका जो है वो बड़ा खुश था। लेकिन 6 महीने की पहले डेडलाइन दी गई थी, 6 महीने का ऐलान किया गया था, उसमें नहीं हो सका। फिर उसके बाद इसमें ताखीर हुई, फिर 6 महीने के बाद का ऐलान किया गया,
फिर भी ये इसका इफ्तिताह नहीं हो सका। फिर बसें जो है इस बीआरटी के रूट पे चलने की, वो बसेस यहाँ पर पेशावर लाई गई हैं। काफी टाइम हो गया है। ये जितनी भी कीमती ये जो बसें हैं ये भी हैदराबाद में खड़ी। ब्रीफली सिर्फ हसन ये बता दीजिएगा कि ये जो मंसूबे में ओरिजिनल डिजाइन जिसको फॉलो नहीं किया गया, ये पुरानी पिछली वाली जो कैबिनेट थी उसके दौर में ये सब मामला हुआ या फिर ये अब नई कैबिनेट बनी है उसमें हुआ? ब्रीफली बता दीजिएगा जरा। देखें, मैं आपको वाजे करूं कि इसका डिजाइन छोटे बड़े जो इसके जो मुख्तलिफ जगह हैं इस रूट की, तकरीबन 40 से ज्यादा मरतबा इसका डिजाइन चेंज हो चुका है मुख्तलिफ जगहों का। इसमें 40 से ज्यादा मरतबा डिजाइन चेंज हो चुका है और ज्यादातर ये ताखीरी जो काम है इस बड़े मंसूबे में, ये गुज़श्ता हुकूमत में ही ये ताखीर जो है 2 मरतबा हुई है, 2 मरतबा ऐलान किया यकीनी तौर पर ताखीर हुई है। 8 डेडलाइंस दी गई हैं, अब 9वीं डेडलाइन का भी यही कहा जा रहा है कि उस पर भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा। हमारे साथ गुलाम अहमद बिलोर साहब मौजूद है, सीनियर रहनुमा ANP के। बहुत शुक्रिया गुलाम अहमद बिलोर साहब, आपने वक्त दिया। ये मंसूबा पेशावर के शहरियों के लिए तो दर्द सर बन चुका, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये डिस्कस हो रहा है। अब सामने ये आया कि जो ओरिजिनल डिजाइन था उसे फॉलो नहीं किया गया, जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। मसला ये है जी कि हमें तो ये समझ नहीं आती कि इसके बनाने की जरूरत क्या थी। जो हमारी आम सड़कें हैं इनके ऊपर ट्रेलर चल रहे हैं, इनकी जो बसें हैं ट्रेलर से ज्यादा भारी होंगी। काफी बड़ा करता है, जैसा लोगों का ट्रैफिक बड़ा करता हंगम करे, ऐसे तक हुआ कि एक आदमी कोई मरीज रास्ते में मर जाता है, अस्पताल तक पहुंचता है। बताया कि ऐसी सड़क पर ये ट्रेन गाड़ी चल सकती है, आप सिर्फ खुला कर लेते, चौड़ा करता है। अब इसको कोई ये सड़क ऊपर बनाना, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करना, समझ नहीं आती कि क्यों। ये कोई कमीशन की बात थी, ये क्या बात है, कोई कमीशन लेना थी बस इसके बगैर। क्योंकि आम सड़कें इन पर ट्रेलर हैं, इनकी बसें ट्रेलर से ज्यादा भारी है। इन्होंने जो पुलें बनाई उसको इतना पैसा खर्च किया। बिलोर साहब दुरुस्त बात है, इतना पैसा खर्च किया, शायद जरूरत ना भी होती, लेकिन अब तो चलें, अब वो इन एप्लीकेशन आ गया, अब उस पर तामीर का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन अब मामला यहाँ पर आ गया है कि इतना अरसा इंतजार करने के बाद अब जब तकरीबन वो तकमील के करीब पहुंचा तो पता चला कि डिजाइन ही गलत बन गया। आवाज ठीक से नहीं आ पा रही आपकी गुलाम अहमद बिलोर साहब। हमारे साथ दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब अबतर सूरत हाल है ये पेशावर शहर की कि जहां पर शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर के जो बस रैपिड ट्रांजिट या फिर ये BRT मंसूबा, इसकी कलई हालिया बारिशों ने भी खोली है। जगह जगह खड़े पानी ने निकासी आपके नकाइस वाजे कर दिए हैं और खड़े पानी के बायस शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना है। वो कहते क्या है, देख लीजिए। हो गया है पेशावर में और हर तरफ गर्द गुबार, बारिश हो जाए तो सड़कों पर कीचड़, पानी जमा, ट्रैफिक के लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें, ट्रैफिक जैम, इंसान का दिल तंग हो जाता है पेशावर में। जगह जगह खड्डे हैं, कल बारिश हुई है, कितने बीच में एक्सीडेंट भी हुए हैं, मैंने देखे हैं। तो अच्छा नहीं लगता कि हम अपने लीडर हमारा कहता है कि जी ये होना चाहिए जल्द से जल्द और काम जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है कि आवाम के लिए सहूलत भी हो जाएगी। हमारी जो सूबाई हुकूमत PTI, इससे 2017 में BRT का जो मंसूबे वो यहाँ पे दिया था, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक सूबाई हुकूमत हर 3 माह के बाद हमें एक न एक तारीख देती है कि इस तारीख को ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, अगली माह हो जाएगा, अगले माह हो जाएगा। तो पेशावर वालों की मुश्किलात आपने सुनी, उनका क्या कहना था वो आपने मुलाहिजा किया। इस पर हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई जवाब आए और जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया भी जाए, उन्हें सजा भी दी जाए, क्योंकि आवाम का अरबों करोड़ों रुपया यहाँ पर ज़ाया हुआ और उसके अलावा शहरियों को अलग मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब के दौरे हुकूमत में मईशत परवान नहीं चढ़ सकी। लोकसभा इंतखाबात से कबल मईशत की तनज़ुली को छुपाने के लिए बहुत चालाकी से आवाम की सारी तवज्जो पाक भारत कशीदगी की जानिब मबजूल कराई गई। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार की 5 साल कारकर्दगी का यह दावा किया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार की 5 साल कारकर्दगी का पोल खोल दिया।
अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत को काफी नुकसान पहुंचा। इंडिया में बेरोजगारी का 45 साला रिकॉर्ड टूट गया। लाखों किसानों ने एहतजाज किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए पहले पुलवामा और फिर बालाकोट हमले का सहारा लिया, जिसके बाद मोदी को मुल्क में कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी को हवा देकर खासा फायदा भी हुआ। और बीजेपी ने इंतहा पसंदी की भी हद पार कर दी है। भारतीय वजीर ने राहुल गांधी को मुसलमान का बेटा करार दे दिया और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत मांगने वाले के पास अपने हिंदू ब्राह्मण होने का क्या सबूत है। रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। भारतीय वजीर अनंत कुमार ने राहुल गांधी को मुसलमान का बेटा करार दे दिया। राहुल गांधी की जानिब से बालाकोट कार्रवाई का सबूत मांगने पर मोदी सरकार बौखला गई। कर्नाटक में भारतीय वजीर अनंत कुमार ने कांग्रेस के सदर राहुल गांधी से हिंदू होने का सबूत मांग लिया। मुतालबा किया कि वो अगर ब्राह्मण है तो DNA करवाकर साबित करें। अनंत कुमार ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान और ईसाई की औलाद ब्राह्मण बन जाए। तो ये तो थी भारत में बीजेपी की इंतहा पसंदी की बात। हम कुछ सीपैक की बात करते हैं, जिससे एशिया, यूरोप और अफ्रीका की मुआशी मंडियों को दुनिया भर के लिए खोलने का पाक चीन मंसूबा अमेरिका और भारत की तमाम साजिशों को रौंदते हुए कामयाबी से तकमील की जानिब गामजन है। रिपोर्ट देख लीजिए। चीन की दुनिया को जोड़ने की कोशिश अमेरिका की आंख में खटकने लगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के सरबराह जनरल जोसेफ ने आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि चीन का सीपैक मंसूबा अमेरिका के लिए मुस्तकबिल में परेशानी का बायस बन सकता है। जनरल जोसेफ के मुताबिक चीन का अफ्रीका तक सिल्क रोड मंसूबा अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। चीन एशियाई और अफ्रीकन समंदरों में अपने मंसूबों की वजह से लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन रूट्स को मिलाने वाले रास्तों के करीब मुसलसल अपनी बहरी अफवाज की मौजूदगी को बढ़ा रहा है। जनरल जोसेफ के मुताबिक चीन गवादर को लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जहां से चीन अफ्रीका में मेगा प्रोजेक्ट के जरिए अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। मुसन्निफ के मुताबिक सीपैक को सैबोटाज करने के लिए अमेरिका और भारत की हाइब्रिड वॉर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और अब चीन पाकिस्तान में कई मेगा प्रोजेक्ट्स तामीर करके पाकिस्तान को मुआशी दुनिया की मरकजी रियासत बनाने के करीब है। इसके साथ ही पब्लिक न्यूज रूम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मोहम्मद अकबर बाजवा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।